अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज मुल्क भर में भारत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान को जंग में तारीख़ी फ़तह हुई है उस पर योम तशक्कुर मनाया गया। हमने देखा कि मुल्क भर में अवाम ने पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती का इजहार भी किया, रैलियाँ भी निकाली गई। मुल्क में सब्ज़ परचम को बुलंद करने के हवाले से मुख्तलिफ़ तकारीब भी मुनक़िद हुई और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने भारत के दिफाई बजट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। और हमने ये भी देखा कि जो बयानात भारत की तरफ से आ रहे थे उस हवाले से भी पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े की और ये एक बार फिर वाज़े किया है कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने पहल की थी, जारियत उनकी जानिब से हुई थी और उसका UN चार्टर आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान ने अपना दिफा किया था। इसी के साथ साथ अगर हम मुल्क के अंदर सियासत के हवाले से बात करें तो हाल ही में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जवाब देंगे। अब उनके मुताबिक के खान साहब ने गो हेड दे दिया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं, वो खान साहब की रिहाई के हवाले से हों, मैंडेट के हवाले से हों। हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत वक्त निकालने का। सर, इस वक्त सलमान साहब अगर आप देखें तो इस माहौल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया, उन्होंने PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। अब आप समझते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने गो हेड दे दिया है, बातचीत होने जा रही है हुकूमत के साथ? देखिए, बातचीत तो हो सकती है, हमने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। बातचीत क्या होगी? यही होगी ना कि जो एक लूटा हुआ मैंडेट है, इलेक्शन को जिस तरह ख़त्म किया गया, अवाम की राय को सल्ब किया गया, 26वीं आईनी तरमीम जैसे मुल्क पर मुसल्लत की गई, इन चीज़ों पे हम हमेशा बात करने को तैयार हैं, हुकूमत से भी और जो हुकूमत पर हावी या हुकूमत के पीछे मुक़्तदरा है उससे भी। हम समझते हैं पाकिस्तान को वापस हमने लाना है जमहूरियत, आइन, शराफत के रास्ते पर, और इसके लिए जो कुछ होगा वो हम करने को तैयार हैं। लेकिन सर, एक सिर्फ कंफ्यूजन थी, वो मैं चाहूँगा कि आप काइंडली दूर कीजिएगा कि एक तो गौहर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने गो हेड दे दिया है, अलीमा साहिबा फरमा रही हैं कि खान साहब ने कहा है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, नून लीग के साथ आप क्या बात करेंगे। तो ये कंफ्यूजन है क्या सर कि खान साहब ने गो हेड दे दिया है या नहीं दिया? देखिए, मेरी अपनी तो मुलाकात नहीं हुई खान साहब से 25 मार्च से, मुलाकातें बहुत महदूद हैं। इस वक्त जो मुझ तक इत्तला पहुंची है, मैं समझता हूं कि जो अलीमा बीबी ने कहा है, जो बहनों ने कहा है, मैं उसी के साथ जाऊंगा और इस आने वाले मंगल वाले दिन ये बात मज़ीद वाज़े हो जानी चाहिए कि खान साहब का क्या हुक्म है बातचीत के हवाले से। लेकिन उमूमी तौर पे खान साहब ने हमेशा कहा है कि हम आइन कानून के लिए बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना जो सियासी हक है एहतजाज करने का उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। हाँ, तो सलमान साहब, यही जो एहतजाज के हक के हवाले से आप बात कर रहे हैं, यही सवाल हमने आप देख रहे हैं कि लोग आपसे ये भी कर रहे हैं कि ईद के बाद जिस तहरीक का ऐलान किया गया था, बीच में ये जंग का माहौल था, उस वजह से शायद ताख़ीर भी हुई, तो अभी भी आप समझते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक का ऐलान किया गया था वो डिसीजन इंटैक्ट है, वो किसी भी टाइम मुशावरत के बाद तहरीक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल है। देखिए, क्या वक्त होगा, कहाँ से होगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये सब चीज़ें हम अपने हाथ में रखे हुए हैं। मुशावरत से ये बातें तय होंगी, लेकिन ये कि हम एहतजाज करेंगे अगर अदालतों को हम पे बंद कर दिया जाता है, अगर पार्लिमान के दरवाजे हम पे बंद हो जाते हैं, इलेक्शन तो पहले ही लूट लिया गया था, अब हमारे लीडरान मेंबरान जब कोई तकरीर करते हैं उसको हज़फ कर दिया जाता है, तो अगर हर जगह आप दरवाजे बंद करेंगे तो फिर सड़कें और मैदान ही रह जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आईनी तरीके से, पार्लिमानी तरीके से, अदालती तरीके से मामलात हल हों। लेकिन अगर दूसरे ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक जुबाबंदी का माहौल हो, पीका का कानून हो जिसके तहत सहाफ़ी, एंकर सब खौफज़दा हों, तो फिर क्या रह जाता है सिवाय इसके कि हम एहतजाज करें, निज़ाम को बदलने की कोशिश करें, जबर के निज़ाम को, धौंस के निज़ाम को ख़त्म करें अवामी ताकत से। वही एक रास्ता फिर रह जाता है, हमें उस रास्ते को अपनाना होगा। हमारी ख्वाहिश ये है कि होश के नाखून लिए जाएं और मामलात को आइन और कानून के मुताबिक तय किया जाए।
सर, लेकिन जो सलमान साहब कौमी असम्बली के अंदर जो कहा जा रहा है कि अपोजिशन अरकान की तकारीर जो है उनको सेंसर किया जा रहा है, तो इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने पहले ही एक तजवीज़ PTI को दी है, अपोजिशन अलायंस को, कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या स्टैंडिंग कमेटीज से इस्तीफ़े दिए जाएँ। सर, उस हवाले से कोई फैसला हुआ है हतमी? जी बिल्कुल, इस हवाले से उसूली इत्तफाक है और इंशाअल्लाह इस पे अमल भी होगा। हम बिल्कुल जो असेंबली के अंदर ऐसी बातें हो रही हैं जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, उस हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे। हमें जहाँ कहीं भी तहरीक लानी हुई, वो अदम एतमाद की हो, वो कुछ और हो, वो हम करेंगे और ये मामला चलता रहेगा। हमने ये भी बिल्कुल है कि हम एक कौमी असेंबली कायम करें जहां सिर्फ फॉर्म 47 वाले ना हो, जहां हकीकी MNA हो। लेकिन सर, अब ये भी बताइएगा कि मौलाना साहब के साथ जो मुलाकातें हुई, हमने देखा कि उन मुलाकातों का, अहम मुलाकातों का आप भी हिस्सा थे, मौलाना साहब को इंगेज किया गया, बातचीत हुई, लेकिन आपकी नज़र में मौलाना साहब ने सर क्यों इनकार किया? क्या जो वो कामरान साहब कह रहे थे कि हमने उन्हें कहा है कि तहरीरी तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दें, वो नहीं दिया गया, या मौलाना साहब को सर तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या? नहीं, कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई उनके ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे जिनको दूर ना किया जा सके। मैं समझता हूँ उन्होंने एक सियासी फ़ैसला किया है, उन्होंने जो भी राह चुनी है वो उनकी सियासी मसलहत के तहत है। हमारा ख्याल यही था कि जमहूरियत की बका के लिए, आइन और कानून की बहाली के लिए रास्ता चुनना चाहिए। वो अपना रास्ता चुने, उन्हें उनका रास्ता मुबारक, हम अपना रास्ता चुनेंगे। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब का साथ ना देने से भी PTI की जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत हैं, हम सबसे बड़ी सियासी जमात हैं। दीगर जमातें अगर हमारे साथ आना चाहती हैं तो वो कोई एहसान नहीं करती। उनको जमहूरियत के लिए, आइन के लिए अगर तगोदो करनी है, कौमी जद्दोजहद का हिस्सा बनना है, तो हम समझते हैं ये उनका फ़र्ज़ है। लेकिन किसी के ना आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सलमान साहब, एक तासुर आपने देखा कि अब जो पाकिस्तान को एक तारीखी फतह, कामयाबी हासिल हुई है भारत के खिलाफ जंग में, उसके बाद एक तासुर है कि अब हुकूमत जो है वो मज़ीद मजबूत हो गई है। आप समझते हैं कि वाकई अब माहौल जो है वो चेंज हो गया है, हुकूमत के खिलाफ शायद एहतजाज हो या तहरीक हो, वो उस तरह से इफ़ेक्टिव ना हो जिस तरह कुछ दिन या इस जंग से पहले होती? देखिए, कौमी यकजहती का मौका होता है दुश्मन के साथ जंग, वो बिल्कुल ये मौका यहाँ पैदा हुआ। कौम ने वही कुछ किया और हम उस कौम का हिस्सा हैं। हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग मुतहर्रिक थे, हमारे दीगर लीडरान, पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर, हम सब ने मिलकर इस तमाम मार्के में हमीयत का सबूत दिया, यगानगत का सबूत दिया। अपने सिपाहियों के साथ हम खड़े थे, हम अपने दिफाई निज़ाम के साथ खड़े थे और हमें फ़ख्र है इस कामयाबी पर। लिहाजा ये बात बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लोग भूल जाएंगे कि उनके इलेक्शन को लूटा गया, वो भूल जाएंगे कि उनके ऊपर अगवाकारी के ज़रिए हुकूमत की जाती है, तरामीम की जाती हैं लोगों को मार पीट कर, ये बातें भूलने वाली नहीं हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल इन हुकूक का तकाजा करेगी जो कौम का हक हैं। जमहूरियत कौम का हक है, पार्लिमानी निज़ाम कौम का हक है, ये कि अदालतें आज़ाद हों ये कौम का हक है। इसके लिए कौम ज़रूर तगोदो करेगी। लेकिन सलमान साहब, हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ हुकूमती रहनुमाओं से गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि उनका ये दावा है, वो ये समझते हैं कि इस माहौल के बाद या जो PTI का पहले गिराफ था, जो मकबूलियत थी, उस मकबूलियत में कमी आई है। आप हुकूमती रहनुमाओं के इस दावे से इत्तफाक करते हैं कि PTI की मकबूलियत में कमी आई है? बिल्कुल नहीं आई। आप अगर मईशत की जानिब देखें तो ये एक कब्रिस्तान की मईशत है। कोई सरमायाकारी इस मुल्क में नहीं हो रही, कोई नौकरियां पैदा नहीं की जा रही। इस मुल्क में गुर्बत ने इजाफा ही करना है। तो इसलिए ये तमाम बातें जो हैं अपनी जगह हैं, लेकिन हकायक अपनी जगह हैं।
अच्छा, लेकिन अब जो सर ये तहरीक की भी बात हुई, मुज़ाकरात का भी आपने जिक्र किया, लेकिन पहले जो जैसे आप पुरुमीन थे कि खान साहब महीने में 1.5 महीने में बाहर आ जाएंगे, एक तो ये बताइएगा कि खान साहब को अडयाला से बाहर निकालने के हवाले से आपकी हिकमत अमली यही एहतजाज होगा, मुज़ाकरात होंगे, या कब तक आप देख रहे हैं कि खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, कानून और आइन के मुताबिक मामलात हों तो उनको अगले हफ्ते बाहर होना चाहिए। कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो कोई जवाज़ रखता हो। उनकी सज़ा मुअत्तल भी होनी चाहिए, उनकी सज़ा ख़त्म भी होनी चाहिए। लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हम बिल्कुल हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे, कानूनी सतह पे भी और एहतजाजी सतह पे भी। तो ये एक अमल है जो चलता रहेगा और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि ये कामयाबी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी होगी, ये PTI की कामयाबी नहीं होगी। इमरान खान साहब का बाहर आना कौम की कामयाबी होगी, पाकिस्तान के निज़ाम की कामयाबी होगी, अदल और इंसाफ की कामयाबी होगी। सलमान साहब, इस वक्त आप जब से आपने ओहदा संभाला है, आपसे कई सवालात होते होंगे पार्टी के अंदर इख्तिलाफात के हवाले से, और आप इन सवालात के जवाबात भी देते रहे हैं। लेकिन मैं दीगर रहनुमाओं के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक अहम बयान है वो अलीमा साहिबा का है कि चेयरमैन इमरान खान ही हैं, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो सिर्फ पैगाम रसानी तक के लिए उनको जो है वो तैनात किया गया है। आप इत्तफाक करते हैं सर कि बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं? असल चेयरमैन जो है वो PTI वो खान साहब ही हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो सिर्फ मैसेंजर के तौर पर हैं। इस बारे में क्या कोई शुबा है किसी को कि इमरान खान ही PTI के कायद हैं? देखिए, हम बाकी जितने भी लोग हैं वो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी जो हिदायत हैं उनको अवाम तक और पार्टी के दीगर अरकान तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करने के ज़िम्मेदार हैं। तो इसमें तो कोई कलाम की बात नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जिससे किसी को कोई हैरत हो या जिससे कोई सवाल पैदा हो। सलमान साहब, सिर्फ दो मुख्तसर सवालात होंगे सर। एक तो मौलाना साहब ने भी कहा था, फिर पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब का अगर मैं नाम लूं और आप इस पर रिस्पॉन्ड करना अगर मुनासिब समझें तो, मौलाना साहब ने भी सर ये कहा कि उस पार्टी के साथ जिसके पास ना इख्तियार हो ना कोई यकसुई हो, उनके साथ इत्तेहाद कैसे हो सकता है? तो आप समझते हैं सर कि कोई यकसुई या इख्तियार बाहर जो लीडरशिप है उनके पास नहीं है कि हमने जाना किस डायरेक्शन में है, या कोई किसी मरहले पर आपको कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मौलाना साहब का कहना उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो बात अब पीछे रह गई ना। उन्होंने अपना फैसला कर लिया है, अपना रास्ता चुन लिया है, इसलिए उस हवाले से कोई बात ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल पार्टी तमाम हालात से बाखबर है और हम बिल्कुल जायज़ फ़ैसले करेंगे, मुनासिब वक्त पे फ़ैसले करेंगे और इंशाअल्लाह हम इस सियासी अमल को और खान साहब की आज़ादी को, रिहाई को, उस अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, ये जो कंवल शोजब साहिबा ने बयान दिया था, उनका एक बयान चल रहा था, उस हवाले से कोई पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया है या उस पर क्या हो रहा है? ये तो है तो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, अगर आप बताना मुनासिब समझे तो। नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। देखिए, लोग अपनी बात करते रहते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई नोटिस दिया जाए, कोई कार्रवाई की जाए। जो हकीकत है वो सबको मालूम है और उन्होंने उस अपने बयान की वजाहत भी कर दी है कंवल शोजब साहिबा ने। ठीक। अच्छा सलमान साहब, एक आखिरी सवाल होगा सर, ये सिर्फ बता दीजिएगा कि अब अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो आपके पास इख्तियार है, आपके पास मैंडेट खान साहब की तरफ से है कि आप बैठेंगे, बातचीत करेंगे? और दूसरा जो हमेशा एक सवाल होता है कि जैसे अलीमा साहिबा ने कहा कि नून लीग से क्या मुज़ाकरात होंगे, वो तो ये दावा करिए कि वो फॉर्म 47 के तहत हैं, तो अभी भी PTI समझती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे या ताकतवर हलकों के साथ? देखिए, मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब खान साहब की इजाज़त होगी, उनकी हिदायत होगी, तो इस बारे में तो कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मुज़ाकरात किससे होंगे, तो ज़ाहिर है कि वो उस ताकत से तो होंगे जो निज़ाम पर हावी है, जो वाक़ियतन मुक़्तदर है। लेकिन जो हुकूमत है वो अगर एक वसीला बनती है, हम पहले भी जनवरी में बैठे थे, खान साहब की हिदायत होगी तो उनके साथ बैठ जाएंगे, अगरचे उनके पास है कुछ नहीं देने को। पहले भी वो बिल्कुल बेइख्तियार थे, एक मीटिंग तक वो अडयाला जेल में हमारी खान साहब से नहीं करवा सके। यही कहा गया कि पूछ कर बताएंगे, इजाज़त मिली तो करवा देंगे, ना मिली तो नहीं करवा पाएंगे।
तो एक बेख्तियार हुकूमत है, उसके साथ हम कर लेंगे बात, चाय भी पी लेंगे, बिस्किट भी खा लेंगे, लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान का मैं समझता हूँ उनकी जो हैसियत है वो पैगाम रसां से ज़्यादा नहीं है। चलें, ठीक है सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं। वो अभी भी समझते हैं कि हुकूमती जो पहले मुज़ाकराती कमेटी बनी थी या अब अगर मुस्तक़बिल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो वो ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए या उनके मसाइल हल करने के लिए कोई उनके पास इख्तियार नहीं है। जो असल ताकतवर हल्के हैं उनके साथ ही मुज़ाकरात के ज़रिए जो मसाइल हैं उनका हल निकल सकता है, लेकिन अगर हुकूमत चाहती है तो उनके साथ बैठा जाएगा और वो एक सिर्फ मैसेंजर की हद तक का किरदार अदा करने का इख्तियार है हुकूमत के पास। अब पहले जैसे हुकूमत ने पेशकश की और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आया कि वो खान साहब से पूछ कर बताएंगे, लेकिन उस पर भी अभी आपने देखा कि अलीमा साहिबा का एक बयान आ रहा है और बैरिस्टर गौहर साहब ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब ने गो हेड दे दिया है। लेकिन सलमान साहब ने उस हवाले से भी वजाहत कर दी कि अगर मुज़ाकरात शुरू होंगे भी तो खान साहब की मर्ज़ी के साथ होंगे और अभी भी सलमान अकरम राजा साहब भी अलीमा साहिबा के बयान की तायीद कर रहे हैं कि वो उनके बयान के साथ खड़े हैं। अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इख्तिलाफ़ात हों या मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का मामला हो, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? जो एक तासुर है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए, मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इस हवाले से कल दानियाल चौधरी साहब ने भी कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं और PTI के कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिनके साथ हुकूमत का राब्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों और PTI कोई आगे इन मामलात पर बढ़ सके। हम सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सेनेटर जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था उसमें हमने देखा कि हुकूमत तो तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया था। अभी ये कन्फ्यूजन सामने आ रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हमने कभी राब्ता जो है वो ख़त्म नहीं किया, अभी भी राब्ते में हैं कुछ लोग, लेकिन चाहते हैं वो भी PTI के अंदर कि मुज़ाकरात ना हो। आपको पार्टी के अंदर, ख़ास तौर पर PTI के अंदर, कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि कुछ लोग वाकई चाहते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे ना बढ़े? देखिए, एक सीधी सी बात है नादिर साहब, मसला यही है कि इस वक्त आपको याद होगा कि हुकूमत ने पहले भी कमेटी बनाई थी, हुई स्पीकर साहब था, और चूँकि पार्लियामान में जो उनके लोग हैं उनके स्पीकर के साथ वारों का रब्ता रहता है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि PTI के और PTI के वो लोग जो पार्लियामान के अंदर है, ज़ाहिर है कि वो जिन इलाकों से आए हैं वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर है। वो तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात, वो तो चाहते हैं कि समूह चले, ये जो सिस्टम है ये समूह चले, लेकिन कुछ लोग जो आप बात करते हैं तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लायर्स हैं या जो पार्टी के और है जिनका पार्लियामान में सब कोई रोल नहीं है, वो तो नहीं चाहते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे, इसलिए तो मसला कभी बिगड़ जाते हैं। इमरान खान की कमजोरी है, उसको जो भी जाके खान में बात करता है उसके सुनता है, वो जो असल बात है उसको छोड़ देता है। याद होगा कि मुज़ाकरात तो हुकूमत ने पहले भी शुरू की थी, कमेटी बन गई थी, कई बार मुलाकातें भी हो गई थी, एक स्टेज आया था कि उस पर वो चीज़ पेशरफ हो रही थी, तो किसने उस डायलॉग को ख़त्म किया? यही इमरान खान ने इनकार किया, इसने कहा कि मैं नहीं करता हूँ। तो अभी भी अगर होते हैं तो देखिए, हुकूमत का तो काम ये होता है कि वो मुल्क को स्मूथ तरीके से चलाए और वो जो अपोजिशन हो या कोई भी वो साथ लेके चले, ताकि तो हुकूमत की तो कोशिश बिल्कुल ये सही बात है कि उनके राबिते तो होते हैं और रहते हैं, और ख़ासकर स्पीकर चूँकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है तो वो तो हर एक के पे नज़र है। आज भी मैं स्पीकर साहब के चैम्बर में गया तो उधर अपोजिशन के लोग भी आए हुए थे, हुकूमत के लोग भी बैठे हुए थे, तो सारे मेंबर्स थे। तो मेरे ख्याल में आपस में तो इनकी डिस्कशन होती रहती है, और जिम्मेवारी तो इसलिए जो पार्लियामान के अंदर है, वो जो अपोजिशन की है, PTI के लोग हैं, उनमें वो तो महसूस कर रहे हैं ना कि वो साल 1.5 साल में उनने आवाम के लिए क्या किया, तो अभी तक तो कुछ किया नहीं जिन हल्कों से आए हैं। तो मेरे ख्याल में वो इस पे पहुंच चुके हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़नी चाहिए।
नहीं, लेकिन ज़ाहिर साहब अभी भी अगर मुज़ाकरात आगे चले, हुकूमत की ख्वाहिश तो है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो भी तो फिर आपके सामने है ना, कि वो फिर मैंडेट की बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो खान साहब की रिहाई के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इन मुतालबात पर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात हर एक चीज़ जो होता है ना, मैं तो नजर भाई, मैं तो 40 साल इस मुल्क के अंदर मैंने सियासत की है, और मैंने हर इत्तेहाद देखा है, हर हुकूमत देखा है कि हुकूमत का अपोजिशन की कितने लड़ाई होती है, और जब हुकूमत खत्म हुई है फिर वही अपोजिशन और हुकूमत, जिस तरह आप MRD को देखे या GDA को देखे या ARD को देखे, तो ये सारे वही लोग थे ना जो हुकूमत में थे, फिर हुकूमत से बाहर आए, फिर डिक्टेटरशिप के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसा अनहोनी बात नहीं होती है। देखिए, सियासत नाम इसी का है कि आप मेज पे बैठे डिस्कशन करें। देखिए, ये तो जरूर होता है कि कुछ लेना और कुछ देना होता है, ये नहीं होता है कि जी कुछ एक और ये कि पहले शराइत नहीं होती है। देखिए, हमेशा के लिए जो सियासत होती है उसमें कभी भी पहले शराइत नहीं होती है। टेबल पे बैठते हैं, टेबल पे वो दोनों अपने अपने राय रखते हैं और उससे किसी नतीजे पे पहुंचे। और सियासतदानों का तो कमाल ये होता है कि मुल्क को चलाना होता है, आवाम की भलाई सोचनी होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से जो मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेकाम ताकि मईशत ठीक रहे। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सारी बातें जब मिल बैठ जाएंगे, जाहिर है कि उनके तो मुतालिबात है और उनको जरूरत है उन बातों का। हुकूमत कितना उसमें कर सकते हैं, नहीं, लेकिन और ये दोनों जी हाँ, नहीं, लेकिन ज़ाहिर साहब, ये फिर पहल तो आप समझते हैं कि हुकूमत को करनी होगी मुल्क में सियासी इस्तेकाम के हवाले से कोशिश जो है, या पहला हाथ जो है वो हुकूमत को आगे बढ़ाना होगा? देखिए जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो हुकूमत का तो ये कहना है कि वो टेबल पे बैठ जाए। हुकूमत को तो तैयार है, पहले भी तैयार थे और किसी नतीजे पे तो उस वक्त भी पहुंचे थे, अगर आपको याद होगा। लेकिन बदकिस्मती से PTI की जो क़यादत है उसने उस डायलॉग को कट ऑफ कर दिया था, तो उसमें गलती तो उन्हीं की थी। तो आज भी अगर हुकूमत कोशिश करते तो जब टेबल पे बैठेगा तो ये मसाइल, जाहिर है क्यों, उनके तो अपने मसले हैं, वो तो बताएंगे हमारे ये मसाइल है, इसका हल क्या है। हुकूमत फिर उसमें सोचेगी कौन सी चीज़ें हल कर सकते हैं, कौन सी नहीं हल कर सकते, तो उस पर डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के बाद कोई रिजल्ट ज़रूर निकलता है, नतीजा निकलता है। इस मुल्क के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे इख्तिलाफात रहते हैं, लेकिन इख्तिलाफात फिर जब टेबल पे बैठते तो वो हल हो जाते हैं और कोई ना कोई नतीजा उसके सही निकल आता है। जिस तरह हमने ये 60-70 साल में मैंने जब हमारा मुल्क बना है, तो मैंने जो अपने तजुर्बे के हवाले से बात करता हूँ कि जो 40 साल मैंने सियासत की, मैंने तकरीबन इस मुल्क के अंदर जितने भी इत्तेहादें बनी, वो नवाज़ साहब के सरबराही में बने थे, वो अब्दुल्ला खान साहब के सरबराही में बने थे, बेनज़ीर की, ये सारे मैंने देखी है। और सब में यही होता है कि पहले जब हुकूमत पे तो हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की, आपको याद होगा कि नेब के और पीपल पार्टी की कितना सब एक दूसरे के खिलाफ था, लेकिन जब डिक्टेटर हुए तो वही लोग इकट्ठे हो गए, फिर इकट्ठे तहरीक भी चलाई। तो ये चीज़ें मनहोनी नहीं होते, सियासत में ये चीज़ होती है और जब टेबल पे बैठते तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकलता है और फिर आगे मुल्क भी बढ़ता है और सिस्टम भी चलता है। और सबको देखे, अगर आज अपोजिशन में बैठे करिए वो कोई नहीं बैठ सकते, जो आज हुकूमत है वो कल अपोजिशन में भी बैठ सकते। तो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को चलना चाहिए। नहीं, लेकिन जो PTI ने तहरीक चलाने की बात की थी, ज़ाहिद खान साहब, आपको नज़र आ रहा है कि इस माहौल में या आगे चल के PTI कोई इतनी मजबूत तहरीक हुकूमत के खिलाफ चला सके, या आप समझते हैं कि उस तहरीक से हुकूमत के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? देखिए नजर, अगर आप देखें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उससे ये चीज़ें सारे दम तोड़ गए। जो तहरीकें, जो बातें इधर होती रही, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती रही, हुकूमत के खिलाफ होती रही, उसका वो स्टेमिना भी नहीं बनता है, क्योंकि लोग सुकून से आ गए और लोगों को ये तसल्ली हो गई कि यार जो मौजूदा क़यादत है ये मुल्क को बचा सकते हैं, मुल्क को चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वजह से फिर उनके वो तहरीक या जो चीज़ें वो चाहते हैं वो नहीं होगा, इसलिए वो मुज़ाकरात पे आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और अच्छी बात है, क्योंकि तहरीकों से कोई चीज़ ही नहीं बनती। आपस में कि एक सिविल गवर्नमेंट बैठा होते तो उसके खिलाफ तहरीक चलती भी नहीं और कामयाब भी नहीं होती। अगर कोई डिक्टेटर बैठा हुआ तो ज़रूर लोग फिर सड़कों पे आते हैं, लेकिन एक सिविल गवर्नमेंट हो जिसकी आवाज़ इन्हें आपके मीडिया भी उठाते हैं, जब पार्लियामेंट में भी उठते हैं, जब सेनेट में उठते हैं, नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबली में उठते हैं, तो फिर वो स्कोप नहीं बनता है तहरीकों का। और फिर ये जो सूरत हाल इस वक्त जो बन गई है,
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक बहुत ज़्यादा नमदार है, और जो उन लोगों ने ये लड़ाई में जो जीत ली है उससे बहुत बड़ा इनका हौसला बढ़ा और इनके एक कद में भी इजाफा हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आप समझते हैं ज़ाहिर साहब के पीटीआई का जो ग्राफ है, जो पीटीआई की मकबूलियत थी इस पाक भारत जंग के दौरान जो पाकिस्तान को फतह हुई है, उस फतह से पीटीआई की मकबूलियत में भी कमी आई है? जी, जाहिर है कि देखिए, ये हुकूमत जिसको लोग जो भी कहते थे या जो भी था, एस्टेब्लिशमेंट भी, वो जो लोग थे ना, वो अभी वो अपनी जो बातें थी उससे पीछे हट रहे हैं और हट गए। जब वो पीछे हट रहेंगे तो जाहिर है कि जो मकबूलियत उनकी थी पीटीआई के, वो उस तरह नहीं रही। बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इलेक्शन के फौरन 4, 5, 6 महीने के बाद उसके वो चीज़ नहीं रहा, क्योंकि मीडिया में और वो जेल के अंदर और जो मीडिया जिस तरीके से वो चलाते, तो जाहिर है कि ये से लग रहा था कि जी वो इसके मुल्क में अक्सरियत है, लेकिन वो बतरजीह कम होता जा रहा था। और अभी ये जो लड़ाई के बाद तो बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज हुआ और बहुत कम हो गया, क्योंकि इन लोगों ने उस तरह की इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया था जो मुल्क के लिए बेहतर था। तो इस पे लोग नाला हैं, ज़्यादा नाला हो गए, और वो ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को हुआ, पीटीआई को उसका नुकसान हुआ। नहीं, लेकिन सर वो तो अभी भी जो फॉर्म 47 की बात है वो तो अभी भी करते हैं कि इलेक्शन में मुबैना तौर पर धांधली हुई है। वो तो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि फॉर्म 47 के तहत लोग जो हैं वो असेंबली में बैठे हुए हैं। देखिए, वो बात फिट गई है। अदालतों में भी जो अभी केसेस आ रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उसमें भी उन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, 47 है या 45, ये निकाला किसने था? ये तो इसी पीटीआई ने 47, 45, इसके पहले से हमने कभी देखा नहीं था। 2013 तक की चीज़ नजर ही नहीं आ रही थी। जो 2018 में आरटीएस को बिठा दिया गया, क्या वो भूल गए? ये चीजें इस मुल्क के अंदर तो रहती हैं। और ये देखिए, अगर वो जब पहले 3-4 महीने या 6 महीने में वो चीज बिल्डअप नहीं हुआ और वो उरूज पे नहीं पहुंच सका, तो अभी तो मैंने आपको कहा ना कि अभी तो मौजूदा हुकूमत को चाहे कुछ भी उसको कह दे, वो अभी आवाम के ऊपर असर नहीं कर रहा है। ये पहले हो सकता था कि वो 4-5-6 महीने में कुछ अगर हो जाता तो शायद ये बात आप सही कहते कि डैमेज होता, लेकिन अभी इसलिए कि इस वक्त जो जंग इन्हें हिंदुस्तान से जीता है और हर एक जगह पे आपके जलसे और जुलूस और आपके मीडिया पे जितना शोर हो रहा है हुकूमत की क़यादत की, तो ये इनके प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट पे फिर पीटीआई का वो मोराल अभी नहीं बनता जा रहा है, या वो तहरीक नहीं बन सकता है जो वो चाहते हैं। लेकिन अब ये जो पीटीआई के अंदर अगर आप देखें तो अलीमा साहिबा के कुछ बयानात होते हैं, वो मुज़ाकरात के हवाले से जैसे हमने गुफ्तगू की उस हवाले से, और बैरिस्टर गौर साहब के बयानात कुछ मुख्तलिफ होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम खान साहब से पूछ के फिर जवाब देंगे। अब वो कह रहे हैं कि खान साहब तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, अलीमा साहिबा कह रही हैं कि नहीं वो तैयार नहीं है, नून लीग से क्या बात करनी है। तो ये पीटीआई के अंदर भी आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का मामला हो या दीगर फैसले हों, विद इन पीटीआई जो है वो भी इख्तलाफात हैं कि करना क्या है, कन्फ्यूजन ज़रूर है। देखिए, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पीटीआई के अंदर इतना ग्रुपिंग है या इतना वो है कि एक दूसरे को तो बर्दाश्त ही नहीं करते। देखिए, किसी और की तो ज़रूरत ही नहीं, ना पोजीशन या हुकूमत उस पर ये बात नहीं करते। ये आपस के अंदर के एक बात एक तरह करते, दूसरा किसी तरह भी। सूबाई हुकूमत में देखो हमारी वहाँ पे जो करप्शन हो रहे हैं, वो एक दूसरे पे खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद उसको सबूतें पेश कर रहे हैं। तो ये वाहिद पार्टी है कि इसके अंदर मैंने देखे बहुत सारे पार्टीज मैंने इस मुल्क में अंदर इक़्तिदार में होती है तब भी और इक़्तिदार के बाद भी, लेकिन कभी इसे तकसीम मुझे नजर नहीं आया। तो जरूर इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जाते जो अभी वो आप बात करें अलीमा खान और वो जो सब है कि क्या उसने जो बात की है वो एक दूसरे को गाली गलोच तक आ जाती है। मैं फिर वही बात करता हूँ कि देखिए, गौर साहब जो है ना, वो एक पार्लिमानी लीडर है और वो पार्लियामेंट का मेंबर है, तो जाहिर है वो बेहतर सोचेगा, क्योंकि वो अपने हल्के में तो जाना है, उसने तो लोगों से वोट लिया हुआ है। अलीमा खान ने तो नहीं लिया है। अलीमा खान तो अभी इस चीज़ से तो मुबरा है कि वो क्या सोचती है, क्या कहती है, लेकिन जिम्मेवारी जिन लोगों की है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, उस पर दो प्रेशर है। एक तो आवाम की तरफ भी प्रेशर है और एक अपने लीडर की तरफ से भी है। तो वो ऐसे रास्ता ढूंढता है ताकि वो कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे आप मुतफिम हो। लेकिन मैं आपसे ये इत्तेफाक करता हूँ कि अलीमा खान है या उसके और जो वकील साहिबान हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो वो तो चाहते नहीं है, क्योंकि उनका फिर तो
जो सौदा जो बेचते हैं बाजार में वो तो फिर नहीं बिकेगा ना, फिर तो पातावर हो जाएगी, फिर तो पानी नहीं। लेकिन जाहिद खान साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई की जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, सूबे के अंदर भी आप समझते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है? देखिए जी, सबसे बड़ी इस वक्त जो करप्शन है हमारे सूबे में हो रही है, और उसमें ना मीडिया को जरूरत है कहने के, ना कोई अपोजिशन पार्टी उसके, वो एक दूसरे के ऊपर खुद सबूत भी पेश करते हैं, कमेटीज बनती है, वो कमेटीज को भी फिर पारित कर देते हैं। तो इस वक्त जो हमारे सूबे में जितना ग्रुपिंग वहां पे है, उसके अंदर हुक्मरान पार्टी के अंदर तो शायद ये मैंने कहीं भी नहीं देखा है, बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है। देखे ना, अभी वो बेचारा जुनैद अकबर को बना दिया, लीडर भी बना दिया, और उसको ये पीसी का चेयरमैन भी बनाया। महीने 2-6, हालांकि वो अच्छे चला रहा था, वो अच्छा बंदे। देखिए एक बात बता दूं, मैं उसके पार्टी का नहीं हूँ ना, मैं उसके, लेकिन वो एक ऑनेस्ट बंदा था, उसको निकाल दिया। अब मुझे आप बता दें कि उसने जुर्म क्या किया था कि उसको निकाला। जो जुर्म करते हो तो बैठे हुए, वो तो मजे लौट रहे। तो जो बेचारे सही है, जो पार्टी के साथ मुखलिस है, जो पार्टी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करते। चले, ठीक है जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर डालने का। नाज़रीन, जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात की बात पर इख्तलाफात हों या मुतज़ाद बयानात हों, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शमशाद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज भी जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हमने देखा कि तर्जमान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो ब्रीफिंग हुई, उसमें पाक भारत जो एक मामला चल रहा है और जो उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, उस हवाले से पाकिस्तान ने आज भी अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह की है। अब ये भी एक तासुर है कि सिलसिला जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, मामला अभी ख़त्म नहीं हुए, भारत किसी न किसी मौके की तलाश में होगा। दिफाई बजट में इजाफे के हवाले से भी पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये सिलसिला आगे चलेगा कैसे, कौन कौन से ममालिक हैं जिनको हमें और इंगेज करने का, मौसर तरीके से हमें इंगेज करना चाहिए, हम बात करते हैं। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक तासुर था कि चले सीज़ फायर के हवाले से DGMOs के दरमियान बातचीत हो रही थी, अभी आप समझते हैं कि ये मामला, ये ख़तरा जो है वो अभी टल गया है या ख़तरा अभी बाकी है? देखिए, ये सोचना कि सीज फायर हो गया और ट्रंप ने हमें कश्मीर का नाम लेकर बात कर दी तो मसले हल हो गए, तो वो बिल्कुल गलत है। इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री में ऐसी कभी कोई, यानी जिस कहते हैं ना कोई वे फॉरवर्ड, ऐसा पैदा नहीं अभी तक हुआ कि इस तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। और मैं इससे पहले कि मैं बताऊं तारीख का, लेकिन आपने अभी बात जो की कि हालात जो हैं, दूसरे मुल्कों से रब्ता करना होगा और हमें उनसे मदद मांगनी होगी या सपोर्ट मांगनी होगी। मैं हमेशा समझता हूं कि दूसरों की तरफ मत देखें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अपने आप को मजबूत करना है। हम मिलिट्री लेवल पर, मिलिट्री लिहाज से बहुत मजबूत हैं यकीनन, बल्कि हालिया 2 हफ्तों में जो हमने हासिल किया है, ये हमने तारीख रकम की है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी फतह हमें नसीब नहीं कभी हुई इंडिया के मुकाबले में, सही। और दूसरों के साथ तो कभी लड़ाई नहीं हमारी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरे मुल्कों की तरफ देखने की बजाय या उनसे राब्ते करने की बजाय, चाइना हमारा पक्का दोस्त है, बिल्कुल। ये हमारे वजीर आजम अगले रोज कहीं बात कर रहे थे कि ट्रंप का कि वो हमारा बड़ा शराकतदार मिल गया है हमें। ये कभी शराकतदार नहीं बनते, मैं बताऊं। और इस वक्त जो दूसरे मुल्कों की तरफ देखने की बजाय हमें अपने आप को मजबूत करना है। मजबूती से मतलब में फौजी सतह पर तो हैं हम, हमारी बिलखसूस हमारी एयरफोर्स ने जो कारनामा किया है, जिस तरह मैंने पहले कहा, कभी नहीं, अनप्रेसिडेंटेड है और हमें फख्र होना चाहिए उस पर। लेकिन जो हमें इस वक्त 2 मैदान हैं जिनमें हमें अपने आप को मजबूत करना है, और उसके बगैर हमारी जो फौजी बर्तरी है वो बेमानी हो जाती है। वो 2 शोबे हैं, एक मईशत का, जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे IMF पर, कर्जों पर, क्योंकि कर्जे जो होते हैं वो सरमाया नहीं होते, वो लायबिलिटी होते हैं। जितने कर्जे लेते जाएंगे आप अपने आप को कर्जों के नीचे दबाते जाएंगे। वो लायबिलिटी होते हैं
और उनसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा जो है वो है आपका पॉलिटिकल लेवल। पॉलिटिकली हम इस वक्त डिवाइडेड नेशन है, कतई नजर इसके कि पूरी कौम फौज के साथ सपोर्ट में है, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिकली हम एक डिवाइडेड नेशन है। और जब लोग डिवाइडेड हों, उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो फर्क हो, और ख़ास तौर पर जब उनको ये पता हो कि जो हुकूमत है वो एक जारी हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है, वो फॉर्म 47 की लगाई हुई हुकूमत है, जब उनको ये पता हो कि हमारी असेंबली जाली है, जब उनको पता हो कि हमारी जो अदलिया है वो जाली है, तो ये बताइए कि मुल्क के अंदर मजबूती कहाँ से आएगी? हमें उस मजबूती की जरूरत है, उस इस्तेहकाम की जरूरत है, इससे पहले कि आप बाहर की दुनिया के बारे में सोचें कि अमेरिका से क्या हाथ मिल सकता है। अमेरिका से कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अंदर से कमजोर रहेंगे। वही IMF के तले वो दबाते रहेंगे, कभी FATF होती है, कभी ये होता है। तो वो जिंदगी तो 70 साल हमारे सियासतदानों ने हमारी तारीख के जाया कर दिए हैं। मैं बताऊं, हमेशा सियासतदान हैं जो जिम्मेदार हैं हमारे मसाइल की। फौज ने हमेशा मुल्क को बचाया है इन सियासतदानों के निर्गे से, बता। और ये तारीख हमारी शुरू होती है 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था। इंडिया ने पहले 3 सालों में 47 से लेकर 50 में अपने आप को एक बड़ी रियासत बना लिया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन 3 सालों में, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दी, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, रियासतों का मर्जर कर दिया, आर्मी का रोल मुतय्यन कर दिया। और 50 के बाद वो नहीं, लेकिन कानून लेकिन शमशाद साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जी शमशाद साहब, लेकिन एक तासुर जैसे हमने बात की कि दीगर ममालिक से हमें राब्ते करने चाहिए, वो हमने जवाब तो दे दिया है कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है, आपने भी जैसे फरमाया। लेकिन जो नेरेटिव होता है, शमशाद साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो नेरेटिव इस मरतबा आपने देखा कि तमाम ममालिक ने, आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की, इंडोर्स किया है। तो नेरेटिव के हवाले से तो हमें राब्ते करने होंगे, हक़ाइक़ तो बताने होंगे। मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात। नैरेटिव जो है जी, जो दुनिया में हमें सपोर्ट मिल रही है, या दुनिया में अगर बेचैनी है ऑन द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, तो वो इस वजह से नहीं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त बेचैन है कि ये 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं, ये कहीं तसादम में न चले जाएं। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो न्यूक्लियर इक्वेशन है, ये मुनफरद न्यूक्लियर इक्वेशन है। ये अनलाइक अदर 5 न्यूक्लियर पावर, जो एक्नॉलेज पावर है ना, 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो पैदा हुए थे सर्द जंग के कॉन्टेक्स्ट। ये जो न्यूक्लियर इक्वेशन है इंडिया और पाकिस्तान की, ये सर्द जंग, दे हैड नथिंग टू डू विद द सर्द जंग, दे न्यूक्लियराइज्ड, इन्होंने अपने आप को किया था in the context of their long outstanding disputes, live and hot disputes। तो उन डिस्प्यूट्स के हवाले से ये किसी वक्त भी जंग में घुस जाने की तैयारी कर सकते हैं। और मैं उस तारीख का शाहिद हूँ। मैंने कारगिल की जंग मैंने ख़त्म करवाई, मैंने न्यूक्लियर इंडिया पाकिस्तान का जो कंपोजिट डायलॉग था, पाकिस्तान की तारीख में वाहिद पीस एग्रीमेंट जो आज भी कायम है, सिर्फ डीरेल हुआ तो कारगिल की वजह से, तो वो मैंने नेगोशिएट किया था 97 में। फिर 98 में हमने न्यूक्लियर धमाके करके हमने अपने आप को इंडिया के बराबर कर दिया, एक डेटरेंट पैदा किया था। क्योंकि मेरे जहन में कभी ये नहीं था कि हम कभी न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करेंगे, हमने सिर्फ एक डेटरेंट पैदा किया था, और वो उस डेटरेंट की वजह से पाकिस्तान आज आज़ाद खड़ा है। तो इस वजह से दुनिया को अगर है, देखिए इंडिया में उनका नैरेटिव जो है, इट इज जस्ट वन आइटम नैरेटिव, वो है कि पाकिस्तान टेररिज्म की सपोर्ट करता है। और ये कोई आज पहलगाम से नहीं है, ये पिछले 25 साल से यही नैरेटिव है उनका। और एक ही नैरेटिव है जिसपे वो दुनिया को जगाते हैं और दुनिया उनका सपोर्ट करती है। अब इस दफा भी ये इस वजह से उनको वट एवर सपोर्ट दे आर गिविंग, बिकॉज दे आर अफ्रेड के इस न्यूक्लियर मसले की वजह से पहलगाम में जो हुआ है, ये ना हो कि दोनों वाले कहीं न्यूक्लियर उस तरफ चले जाएं। इससे पहले जो था, इसी किस्म का सीज फायर हुआ था नवंबर 2003 में, तो उसमें भी ये हुआ था। उस वक्त जो था वाजपेयी था, तो उन्होंने ये किया
कि क्या था, मुशर्रफ को अफगानिस्तान में अमेरिका ने रोल कर लिया था जब 2001 के बाद, तो उसके फौरन बाद जब सारी दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान पे अमेरिका के हमले की लगी हुई थी, तो उस वक्त इंडिया ने ये करके कि जी ये पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म की तरफ जा रहा है, तो इंडिया सारी फौजें हमारे बॉर्डर्स पर ले आया था और 2 वाक़े उसने किए। नहीं, लेकिन 2001 में अक्टूबर में जो श्रीनगर में असेंबली थी, स्टेट असेंबली, उस पर हमला करवाया और ब्लेम पाकिस्तान को किया। फिर दिसंबर 2001 में दिल्ली में पार्लियामेंट पे हमला करवा के पाकिस्तान को ब्लेम करवाया। ठीक है शमशाद साहब सिर्फ ये बताइएगा कि जैसे शुरू में आपने जिक्र भी किया कि शायद इस मामले को हमने इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस दिन भी जो मोदी ने खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से होगी, मकबूजा कश्मीर के हवाले से नहीं होगी। तो आपको लगता है कि अमरीकी सालसी के बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले पर नहीं बैठेगा? देखिए, मोदी जो है ना, मैं उसको ट्रंप जो है, मैं उसका नाम मैंने ट्वीटिंग ट्रंप रखा हुआ है। वो बिजनेसमैन है, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। वो जो कुछ भी करता है वो देखता है कि उसका डील, उसका सौदा कहां पर चलता है। वो देखेगा फायदा उसको इंडिया को सपोर्ट करने से है या पाकिस्तान पर सपोर्ट। पाकिस्तान को तो हर वक्त अमेरिका कर्जों के तले दबाता रहता है, तो जो कुछ उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो हमेशा इंडिया के साथ रहेंगे। तो आप ट्रंप से उम्मीद ना रखें, लेकिन मैं डिप्लोमेट होते हुए इस वजह से थोड़ा सा मुझे खुशफहमी हुई है कि ट्रंप अगर वाकई कंसिस्टेंट रहा और उसने जिस तरीके से ये गल्फ रियासतों के साथ, चलें ठीक है शमशाद साहब, वहां से ठीक है डॉलर। ठीक है शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो आज भी उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े की है और जो भारत के इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद भी किया है और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी इज़हार किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।